हमारी जो धार्मिकता है, हमारा जो छुटकारा है, वो आपके कर्मों पर नहीं, पर वो आपके विश्वास और आपके अंगीकार के ऊपर निर्भर है। इसीलिए लिखा है बाइबल में, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। जब तक आपके मुंह के अंगीकार सही नहीं होंगे, आप प्रभु यीशु मसीह में जितनी मर्जी कर्म करो, जितना मर्जी आप धार्मिकता के काम करेंगे, जितना मर्जी आप भलाई के काम करोगे, आप दशवांश दोगे, आप भेंट दोगे, आप सुसमाचार सुनाओगे, आप सब कुछ करोगे, लेकिन वो सारी की सारी जो आपकी मेहनत है वो व्यर्थ हो जाएगी। अगर आपके मुंह के अंगीकार सही नहीं है, आपका विश्वास सही नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह के वो पवित्र कलाम में लिखा, यदि तू अपने मुंह से प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसको मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमें समझना है, आज हमें सीखना है कि जब आप मसीह में दौड़ रहे हो, तो यहां पर आप चाहे आज एक दिन के विश्वासी हो, चाहे आप 10 साल के विश्वासी हो, चाहे आप 5 साल के विश्वासी हो, चाहे आप बीमार हो, चाहे आप लाचार हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे आपकी हालत कैसी भी क्यों नहीं है, चाहे आपकी हालत कैसी भी क्यों नहीं है, आपको अपनी हालत को बदलने के लिए, आपको अपनी सिचुएशन को बदलने के लिए पहले के समान कर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पहले के समान उन चीजों को नहीं करना पड़ेगा। बड़े ध्यान से सुनना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहां पर बड़े ध्यान से सुनना है। पहले के समान, पहले जब तक आप धार्मिकता के काम करते थे तो ही आप धर्मी थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा जब हमारा नजात हुआ, हमारा उद्धार हुआ, तो यीशु मसीह में आकर धार्मिकता की जो डेफिनेशन है वो बदल गई है। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास की जो डेफिनेशन है उसको बदल दिया गया। उसको अब कर्मों पे डिपेंड नहीं है, हमारे धार्मिकता के कर्मों पे डिपेंड नहीं है, वो अब हमारे विश्वास और हमारे अंगीकार के ऊपर निर्भर है। मेरे कहने का अर्थ है, एक वचन में मैं चाहता हूं, एक वचन को पढ़ेंगे। जब आप भजन संहिता 34 अध्याय को पढ़ें, भजन संहिता 34 अध्याय 13 वचन को पढ़ें और 12-13 वचन को। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है, ताकि भलाई देखे, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। आमीन। सो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा है, लिखा है, वे कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। दाऊद ने इसका उत्तर दिया, ये नहीं कहा दाऊद ने कि उसको बहुत ज्यादा धार्मिकता के काम करने की जरूरत है या उसको कर्म करने की जरूरत। कहता है अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। अगर आप सारे धार्मिकता के काम तो करते हो, लेकिन अगर आपका मुंह के अंगीकार गलत हैं, आपके मुंह से हमेशा यही निकलता है कि मैं मर जाऊंगा, मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये खराब है, वो खराब है,
तो फिर आपके काम, लोगों की प्रार्थनाएं आपके जीवन में प्रभाव नहीं डाल सकती, वो आपके जीवन में कुछ भी नहीं बदल सकती। समझ रहे हैं आप? याद रखें, हमें मसीह में धार्मिकता के काम करना है, हमें कर्म करना है, हमें भलाई के काम करना है, हमें दशमांश देना है, हमें ऑफरिंग देनी है, हमें सुसमाचार, वो सारे काम हमें एज इट इज करने हैं। लेकिन मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि यदि आपके मुंह के अंगीकार सही नहीं है तो वो सारी चीजें करनी आपके लिए व्यर्थ हो जाएंगी। वो सारी चीजें मिलकर आपका उद्धार नहीं कर पाएंगी, आपका छुटकारा नहीं कर पाएंगी। अगर आपके मुंह के अंगीकार खराब हैं, आपके मुंह के अंगीकार गलत हैं, तो वो सारी चीजें आपको नहीं बचा पाएंगी। बड़े से बड़ा पास्टर जब आपके लिए प्रार्थना करेगा, लेकिन अगर आपके मुंह के अंगीकार गलत हैं तो आपको नहीं बचा पाएंगे। वो प्रेयर्स आपके जीवन में कार्य नहीं कर पाएंगी, क्योंकि हमने रोमियो 10 अध्याय उसके 9 वचन से पढ़ा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, यानी कि अगर उद्धार पाना है तो यीशु मसीह को प्रभु जान के अंगीकार करना ही पड़ेगा, है ना। अगर आप अपने डेथ बेड के ऊपर हो, मान लो मृत्यु शैया पे कोई व्यक्ति है और वो कहे कि ठीक है मैं बहुत धार्मिकता के काम करूंगा और अंगीकार नहीं करूंगा, तो उसका उद्धार नहीं हो पाएगा। उसको यीशु मसीह को अपना प्रभु उद्धार करता स्वीकार करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि अब बाइबल क्या कहती है, क्योंकि धार्मिकता के लिए अब मन से विश्वास चाहिए और उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए, यानी कि अगर आपके अंदर बीमारी है, आप गरीबी में हो, आप शराब में हो, जॉब नहीं है, कुछ भी परेशानी क्यों नहीं है, क्या कह रहा है, आपको छुटकारे के लिए, आपके नजात के लिए अब जरूरी क्या है कि आप अंगीकार करो। क्योंकि उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार, मुंह का अंगीकार आपके जीवन में छुटकारे को लेकर आएगा। आपके मुंह का अंगीकार आपके जीवन में उद्धार को लेकर आएगा। आपके मुंह का अंगीकार आपके जीवन में परमेश्वर की धार्मिकता को स्थापित करेगा। आपके मुंह का अंगीकार, क्योंकि अब पवित्र आत्मा आपके जीवन में, यीशु मसीह आपके जीवन में आपके मुंह के अंगीकार के द्वारा कार्य करता है। याद रखें, 2 वर्ल्ड है, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है और एक फिजिकल वर्ल्ड है। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड आपके जीवन में आपके मुंह के अंगीकार के द्वारा कार्य करता है। यदि आपके अंगीकार गलत है तो आपके जीवन में दुष्ट आत्माएं कार्य करेंगी, और यदि आपके मुंह के अंगीकार सही हैं तो आपके जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करेगा। तो आपके बाप दादाओं ने आपके जीवन क्या किए हैं, वो आपके जीवन में जो हो रहा है वो उन बातों का फल नहीं है, पर आज आपके जीवन में जो चल रहा है वो आपके मुंह के अंगीकार का फल है। आज आप अपने जीवन में जो कुछ देख रहे हो, अपनी सेवकाई में जो कुछ देख रहे हो, वो आपका मन से किया गया विश्वास और मुंह से किया गया अंगीकार का फल है मेरे प्रियो। अगर आपके अंगीकार हाई लेवल के होते, आपका विश्वास हाई लेवल का होता, आपका अंगीकार हाई लेवल का होता, नो मैटर आपके पास पैसा नहीं है, नो मैटर आपके पास कुछ है या नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर जमीन के अंदर बीज बोया गया होता है तो चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, चाहे उसके ऊपर आप पहाड़ क्यों ना रख दो, अपने समय में वो बीज पहाड़ को भी फाड़ कर निकल जाता है। ऐसे ही जो हम मुंह से निकालते अंगीकार करते, ये बीज है, एक दिन ये पत्थर फाड़ के भी निकलेगा और काम करेगा। जैसा आपका अंगीकार, जो आपने मुंह से बोया है वो काम करेगा, वो काम करेगा, है ना। तो आज के समय में ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आपके मुंह के अंगीकार अच्छे हैं तो फिर सिचुएशन, हालात, परिस्थिति, डिग्री, एजुकेशंस कुछ भी मैटर नहीं करता आपके जीवन में, कुछ भी मैटर नहीं करता।
आप सब कुछ बदल सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, आप आत्मा में किसी भी लेवल पे जाके काम कर सकते हो। पर आपको प्रॉब्लम पता है क्या? हमारे साथ, हम सबके साथ एक प्रॉब्लम है कि हमारे मुंह के अंगीकार, हम देखी हुई चीजों को बोलते हैं, हम संगति में रहते हुए चीजों को बोलते हैं, हम कंट्रोल नहीं कर पाते। और जो परमेश्वर के सेवक या लोग इस मुंह को कंट्रोल करते हैं और इसको काम में लाना जानते हैं, वो अपने जीवन में, अपने काम में, अपने मिनिस्ट्री में एक बड़े प्रतिफल को देख रहे हैं, एक बड़े प्रतिफल को देख रहे हैं, है ना? इसीलिए बाइबल कहती है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना जरूरी है। सो आज आपकी धार्मिकता कामों पे नहीं, आपके विश्वास और अंगीकार के ऊपर डिपेंड, क्योंकि जो आप विश्वास करते हो वही आप अंगीकार करोगे। अगर आप विश्वास नहीं करते कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं, तो आप अंगीकार भी नहीं कर सकते, आप अंगीकार नहीं कर सकते, है ना? दाऊद ने क्या कहा? अगर तू दीर्घायु देखना चाहता है, अगर तू भलाई को देखना चाहता है, तू उसके कामों को देखना चाहता है, तो अपनी जीभ को बुराई से रोक रख, अपने मुंह की चौकसी कर। उसे क्या बोला? दाऊद ने अपने मुंह की चौकसी की, दाऊद ने अपने मुंह की चौकसी की और उसने उसका प्रतिफल भी पाया, उसने उसका प्रतिफल भी पाया, है ना? मेरे प्रियो, अगर आप मान लो गरीब हो, कोई बात नहीं, आप गरीब हो, मान लो आप बीमार हो, कोई बात नहीं, आप बीमार हो, आपके पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास पैसा नहीं है, मैं कहता हूं आपकी हालत सबसे खराब है, आपके घर की हालत सबसे खराब है? सब कुछ खराब है, सब कुछ खराब है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, छुटकारा आपके मुंह में है, छुटकारा आपके मुंह के अंदर है। जब आप उस मुंह से वचन को बोलना शुरू करोगे, डिक्लेयर करना शुरू करोगे कि यीशु मेरे लिए गरीब हो चुका है, उसी गरीबी से मैं अमीर हो चुका हूं, या बाइबल में कोई भी प्रतिज्ञा उठाकर खड़े हो जाओगे, अंगीकार करना शुरू करोगे कि प्रभु यीशु तेरे अनुग्रह के द्वारा, प्रभु यीशु तेरे वचन में लिखा है कि इफिसिया 1:3 की प्रतिज्ञा को आप ले लीजिए, मान लीजिए, आपने अंगीकार करना शुरू कर दिया कि हमारे प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो, पिता का धन्यवाद हो, जिसने मसीह यीशु में हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, तो फिर आपका छुटकारा होने से कोई नहीं रोक सकता। पर यह अंगीकार करना कठिन है, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अंधकार की शक्तियां नहीं चाहती कि हम अंगीकार करें, हम वचन को बोले। इसीलिए आज बहुत सारे लोग अपने मुंह के वचनों में फंसे हुए हैं, बंधे हुए हैं, उनके मुंह ने ही उनको बांध रखा है। जब वो प्रार्थना करते मुंह नहीं खुलता, जब वचन पढ़ेंगे मुंह नहीं खुलेगा, उनका मुंह में दर्द होना शुरू होता है। लेकिन जब गपशप करना हो, चुगलियां करनी हो, लड़ाई करना हो, देखो उनका मुंह कैसे खुलता है, मुंह ही नहीं दुखता उनका, वो बंद ही नहीं होता उनका, है ना? तो मेरे प्रियो, आप बीमार हो, कोई वो नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास पैसा नहीं है, कोई लेके जाने वाला नहीं, अरे आपके पास मुंह है, आपके मुंह में छुटकारा अगर आप बोलना शुरू करो रात दिन, सुबह शाम, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, फिर कोई भी नहीं है कि आपकी चंगाई को रोक सके, कोई भी नहीं है, मैं कह रहा हूं, आपकी चंगाई को रोक सके। अगर आप सुबह शाम रात दिन ये अंगीकार करना शुरू कर दोगे कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, तो कोई भी नहीं है जो आपको रोक सके। पर प्रॉब्लम क्या है? हमारा फेथ, हमारा विश्वास आज उस लेवल पे है ही नहीं कि हम अंगीकार करें। है ही नहीं आज।
इसीलिए आज आप दुख और परेशानियों को झेल रहे हो, क्योंकि आपके मुंह आपके वश में नहीं है। आपका मुंह आपके वश में नहीं है। यदि आपका मुंह आपके वश में होता तो मेरे प्रियो, आपके उद्धार को, आपके छुटकारे को कोई भी नहीं रोक सकता। दाऊद के साथ इतने दुख थे, इतनी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन उसका मुंह उसके वश में है। उसका मुंह उसके वश में है, उसके कंट्रोल में है, उसके अंगीकार सही है। और दाऊद ने वो के पास कुछ भी नहीं था। सोचो, जब उसको भेड़ से परमेश्वर ने उठाया, भेड़ बकरियों को चराने वाला था, उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके अंगीकार, उसकी आराधना, उसकी स्तुति, बेशक से उन समय में टाइम लगा। 13 साल दाऊद को स्ट्रगल करना पड़ा। 13 साल के बाद जो बीज उसने मुंह का अंगीकार बोया था ना, 13 साल के बाद उसने काटा। समय लगता है ज़रूर, लेकिन इस बात की गारंटी है कि बीज बोया है तो वो पत्थर फाड़ के भी बाहर निकलेगा ही निकलेगा। इस बात की गारंटी है ना। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन सत्य है, उसका वचन पवित्र है। कमी हमारे जीवन के अंदर है। अगर आपका छुटकारा नहीं हो रहा, आपके घर के अंदर कलेश है, आपके घर के अंदर शांति नहीं है, बच्चे बात नहीं मानते, आपके मुंह के अंगीकार क्या है? चेक करो अपने मुंह के अंगीकार क्या है आपके। आपके मुंह के अंगीकार क्या हैं? क्योंकि आपके मुंह के अंगीकार ने ही आपके जीवन को बांध के रखा हुआ है, आपको निकलने ही नहीं दे रहा है ना। जब मैं यीशु मसीह के पास आया, मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया था और मैंने उसमें पढ़ा था कि यीशु मसीह इब्रानी भाषा में बोला, इब्रानी भाषा में बोला। और मेरे अंदर भी जाके, अगर यीशु मसीह इब्रानी भाषा में बोला तो फिर मुझे भी बोलना चाहिए। मेरे अंदर भी हो गई कि भाई मैं भी इब्रानी बोलूं। पर उस समय इब्रानी को सिखाए कौन? सिखाने वाला कोई भी नहीं था। इब्रानी को कोई सिखाने वाला नहीं है। और मुझे इब्रानी को सीखने की चाहत, तो मैंने उस समय अंगीकार करना शुरू किया कि प्रभु यीशु, आपके अनुग्रह से मैं भी इब्रानी बोलूँगा। और मैं ये अंगीकार बार बार करता, बार बार बोलता। और जब मैं ये अंगीकार करता, ये बोलता, उसके 5-6 साल के बाद प्रभु ने मुझ पर ऐसा अलौकिक अनुग्रह किया और ऐसे मार्ग खोले कि बिना किसी टीचर के, बिना किसी इधर उधर की किसी की सहायता से, ऑनलाइन कुछ स्टडी मटेरियल को लेकर, कुछ चीज़ों को लेकर, पवित्र आत्मा की अगुवाई में मैं हिब्रू को सीख गया और मैं हिब्रू टीचर बन गया। लोगों को सिखाने लगा हिब्रू को। कुछ भी नहीं था, लेकिन अंगीकार किया। बाइबल कहती है, जो आप अपने जीवन में देखना चाहते हो उसको बोलो, उसको अंगीकार करो। बाइबल में लिखा है, याबेस नाम का एक व्यक्ति था, उसकी माता ने उसको बड़े दुख में, पीड़ा में जन्म दिया था। लेकिन क्या हुआ? जब वो दुख में, पीड़ा में जन्मा, उसके याबेस के नाम का अर्थ ही पीड़ा है, दर्द है। लेकिन जब वो उसको लोग याबेस बुलाते थे, उसको सुनाई देता था कि दर्द, पीड़ा उसके नाम का अर्थ है। और उसका जीवन भी पीड़ाओं से भरा हुआ। लेकिन बाइबल क्या कहती है? उसने अपना एंड पीड़ा में नहीं किया, दुख में नहीं किया। बाइबल कहती है, उसने इज़राइल के परमेश्वर को पुकारा और उसकी दुहाई दी कि भला होता कि तेरा हाथ मेरे साथ होता, भला होता कि तू मुझे ब्लेस करता, तू मुझे आशीष देता और तेरा हाथ मेरे साथ ऐसा होता कि मैं किसी भी बुराई से पीड़ित ना होता। उसने अंगीकार किया, उसने प्रार्थना की
प्रभु से कि भला होता है। और बाइबल क्या कहती है, याबेस की प्रार्थना को यहोवा ने सुना, उसके अंगीकार को यहोवा ने सुना, उसके मुंह के शब्द को उसने सुना। देखो उसके जीवन में जो चल रहा था उसने उसके विपरीत बोलना शुरू किया, विपरीत बोलना शुरू किया। और जब उसने विपरीत बोला सो परमेश्वर ने उसके जीवन में बड़ा मिरेकल किया, उसके जीवन में बड़ा छुटकारा किया। और याबेस को परमेश्वर ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी। उसके 3 बेटे उत्पन्न हुए, एक का नाम था सुकाथी। 3 बेटे उसके पैदा हुए और वो जो 3 बेटे थे वो पवित्र आत्मा से भरपूर थे। एक को भविष्यवाणी का वरदान था, एक को आराधना का वरदान था, एक भविष्यवाणी की स्कूल को चला रहा है और इज़राइल के अंदर वो बड़ा प्रतिष्ठित हो गया, बड़ा नामी हो गया। वो बहुत नामी हो गया। ये सब कैसे हुआ? जो उसके साथ दिख रहा था उसने उन चीजों को नहीं देखा, लेकिन उसने परमेश्वर के वचन के ऊपर, इज़राइल के परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। वो खुद इज़राइली नहीं था, लेकिन उसने जब इज़राइल के परमेश्वर की चर्चा सुनी तब लिखा उसने इज़राइल के परमेश्वर की दुहाई दी। आपका छुटकारा आपके मुंह में है, लेकिन आप अपने मुंह को सही रीति से इस्तेमाल नहीं करते। वचन में लिखा तेरे मुंह में जीवन और मौत दोनों है, जो इसको काम में लाना जानता है वो इसका प्रतिफल पाएगा, इसका प्रतिफल पाएगा। जो इसको काम में लाना जानता है। मेरे प्रियो, बाइबल के अंदर लिखा, एक बार यीशु मसीह ने के पास लोग टैक्स के बारे में पूछने आए कि क्या बता तुझे, हमें केसर को कर देना उचित है या नहीं है। यीशु मसीह ने उनको कहा जो केसर का है वो केसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। जब पतरस आया तो यीशु मसीह ने क्या, तू क्या जानता है कि क्या जो कर है वो बेटों से लिया जाता है या प्रजा से ली जाती है? पतरस ने कहा प्रजा से ली जाती है। तो बेटे छूट गए, लेकिन हम उन्हें ठोकर ना खिलाए, तू जा एक बंसी डाल और बंसी जब तू डालेगा तो तुझे उसमें मछली मिलेगी और जो मछली निकल के आए उस मछली का मुंह खोलना और मुंह के अंदर एक सिक्का तुझे मिलेगा। अभी तक वो लायबिलिटी के अंदर है, अभी तक वो टैक्स उनको भरना है, लेकिन जब वो गया और उसने बंसी डाली और उसमें से एक मछली निकली, उसके मुंह में सिक्का निकला और जब मुंह खोला सिक्का निकला और उस सिक्के के द्वारा उसको उस लायबिलिटी से, उस कर्ज से, उस टैक्स से छुटकारा मिल गया, है ना। तो आज विश्वासियों का छुटकारा आपके मुंह में ही है, लेकिन बहुत सारे मुंह तो नशों ने बंद कर रखा है, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और बहुत सारी चीज़ों ने बहुतों का मुंह बंद कर रखा है। और बहुतों का मुंह चुगली ने, निंदा ने, निराशा की बातों ने, इधर उधर की बातों ने, पास्टर की बुराई करना है, विश्वासियों की बुराई करना है, चर्च के अंदर की बुराई करना, इन चीज़ों ने उनका मुंह बंद करके रखा है। तो वो कैसे सही चीज़ों का अंगीकार कर सकते? कर ही नहीं पाते। बाइबल में 8000 प्रतिज्ञा रे, एक प्रतिज्ञा पे खड़े हो जाओ, देखो तुम्हारे जीवन में कैसे छुटकारा होता ही नहीं होता, है ना। वचन कहता है जमीन आसमान टलेगा लेकिन उसके मुख से निकला हुआ वचन सदा सर्वदा के लिए अटल रहेगा। अब क्या आपके जीवन में चल रहा है, नो मैटर नहीं करता, लेकिन जो आप देखना चाहते हो उसको बोलो, उसको अंगीकार करो, वो आपके जीवन में होगा। बाइबल में क्या लिखा है, जब परमेश्वर ने देखा सारी सृष्टि के ऊपर अंधकार छाया हुआ है, पूरी सृष्टि पे पानी पानी है, पानी पानी अंधकार है, परमेश्वर ने नहीं कहा ओ बहुत पानी है, ओ बहुत अंधकार है। परमेश्वर ने नहीं कहा, नहीं कहा।
कि बहुत अंधकार है, बहुत पानी है। नो, परमेश्वर ने नहीं कहा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा जब जल के ऊपर मंडरा रहा था तो उसने अंधकार को देखा और ये नहीं कहा बहुत अंधकार है, क्योंकि अगर वो ये कह देता तो बहुत अंधकार ही रहता। लेकिन उसने कहा उजियाला हो। जो परमेश्वर को देखना था वो परमेश्वर ने बोला और वही हो गया, उजाला हो गया। परमेश्वर को सूखी जमीन चाहिए थी, उसने कहा सूखी जमीन हो। उसको हरियाली चाहिए थी, उसने कहा हरियाली हो। उसको सूरज चांद तारे चाहिए थे, उसने कहा सूरज चांद तारे हो गया, हो गया। उसको जानवर चाहिए तो उसने कहा हो गया। ये परमेश्वर को जो देखना था उसने बोला। यहोशू जंग में लड़ रहा है, युद्ध कर रहा है, उसको आज ही जय चाहिए था। ये नहीं कि अभी तो सूरज ढलने वाला है, शाम हो गई है, नियम के अनुसार अब युद्ध नहीं लड़ सकते, अब युद्ध नहीं लड़ सकते। लेकिन यहोशू को क्या चाहिए था? आज ही जय चाहिए थी भाई, कल का वेट नहीं करना, आज ही जय चाहिए मुझे। तो उसने क्या कहा? उसने ये नहीं कहा ओ जंग अब मैं कैसे जीत पाऊंगा, हाय आज मैं जंग नहीं जीत पाया, हाय आज दिन ढल गया, हाय इतनी प्रॉब्लम है, अंधेरा हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। ये अपनी समस्याओं के बारे में बात नहीं करने लगा। वो उसको जो देखना था वो बोलने लगा, ए सूरज थम जा, ए चांद थम जा। वहां परमेश्वर ने बोला था सूरज बन जा। यहाँ उस परमेश्वर के बनाए हुए सूरज को यहोशू कमांड कर रहा है, यहोशू आज्ञा दे रहा है। जो उसको देखना था उसने कहा थम जा, एक चंद्रमा थम जा। जो उसको देखना था यहोशू ने बोला, उसके अंगीकार। और जब उसने बोला, कमांड किया, सूरज थम गया, चांद थम गया। और उसी दिन यहोशू ने लड़ाई को जीत लिया, उसी दिन उसने जीत लिया। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में क्यों छुटकारे नहीं हो रहे, क्यों उनका जीवन नहीं बढ़ रहा, क्यों उनकी मिनिस्ट्री नहीं बढ़ रही, क्यों उनका जीवन आगे की ओर नहीं जा रहा? अंगीकार। और ये सिर्फ 1 या 2 दिन के अंगीकार से आपके जीवन में काम नहीं होगा, आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। जब तक आप उसको देख ना लो, जब तक वो फिजिकल नजर ना आ जाए, तब तक आपको करना ही पड़ेगा। इस बात की पक्की श्योरिटी है, पक्की गारंटी है कि जो आपने बीज बोया ना स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर, एक दिन वो जरूर पत्थर फाड़ के बाहर आएगा। उसके ऊपर चाहे कितने भी अंधकार की शक्तियों ने उसे निष्फल करने की कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन एक दिन आपका परमेश्वर आपके मुंह के अंगीकार को जरूर पूरा करेगा। बाइबल क्या कहती है? यहोवा जो मुंह के फल का सृजनहार है, यहोवा जो तुझे मिस्र देश से निकाल के लाया, वो कहता अपना मुंह पसार, वैसे भर दूंगा, है ना। सो मेरे प्रियो, आज आप पवित्र कलाम से सीख रहे हो, इसे सुनकर एक कान से दूसरे कान से मत निकाल देना, दिमाग में मत रखना, उसको हृदय में रख लेना। ये आपकी खुराक है, पूरे हफ्ते इस पे मनन करना और बाइबल से अपनी परिस्थिति के अनुसार, अपने जीवन की समस्या के अनुसार एक प्रतिज्ञा ढूंढ लो, एक वचन को ढूंढ लो और उस वचन के ऊपर ध्यान करना शुरू करो, उस वचन का अंगीकार करना शुरू करो, उस वचन के ऊपर काम करना शुरू करो, उस वचन के अनुसार अपने जीवन को ढालना शुरू करो। देखो कैसे तुम्हारा छुटकारा होता है या नहीं होता, कैसे तुम्हारे जीवन में काम होता है नहीं होता। मैंने तो परखा है प्रभु को और विश्वास योग्य फेथफुल पाया है ना। सो हम पढ़ रहे थे, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मैं विश्वास करता हूं कि आपको इन बातें समझ आई हैं, आपको समझ में आया है कि आपका छुटकारा क्यों नहीं हो रहा, आपके जीवन में काम क्यों नहीं हो रहा, आपकी परिस्थितियां, आपके हालात क्यों नहीं बदल रहे। आपके अंगीकार ने आपको बांध रखा है। आप बोल नहीं रहे हो कुछ भी, आप अंगीकार नहीं कर रहे हो कुछ भी। यीशु मसीह ने कभी नहीं किसी को कहा तू बहुत बीमार है, तेरी परेशानी बहुत बड़ी, नहीं, उसने कहा उठ, खाट उठा, चल फिर। जो यीशु को देखना था यीशु ने बोला, हो गया, है ना। आज नए नियम में, आज मसीह यीशु में हमारे लिए यही है कि जो आप देखना चाहते हो, आपकी धार्मिकता, आपका स्वर्ग जाना, आपका मसीह में बढ़ना, आपके अंगीकार है। और जो आप अंगीकार करे हो उसके अनुसार आपको काम करना है। सो प्रभु अपने वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष और बरकत दे, ब्लेस करे। और आप इन वचनों पे ध्यान करो, मनन करो और इसमें बने रहो। प्रभु आपको ब्लेस करे। हम पास्टर जी के साथ प्रेयर में जाएंगे। प्रभु आपको ब्लेस करे।